रही है। रायपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर है और अब खबर के बारे में जानकारी जो है वो कुछ ही देर में आपके घर के आपके स्क्रीन के सामने होगी। और कवासी लखमा का टिकट काटने की मांग की है कांग्रेस के नेता शिव नारायण ने। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी है और लेटर लिखा है। द्विवेदी ने लखमा को दागी बताया है और लखमा के नार्को टेस्ट की जरूरत है। झीरम घाटी मामले को लेकर निशाना साधा है। तो ये अब देखिए एक एक करके कांग्रेस के भीतर दिलचस्प मामला इसलिए खड़ा हो जा रहा है क्योंकि एक एक करके कांग्रेस के भीतर से ही अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ आवाज अब जाकर लोकसभा चुनाव में बुलंद हो रही है, जबकि 5 साल कांग्रेस ने शासन किया छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उम्मीदवारी को लेकर भी वहां विरोध देखने को मिला राजनांदगांव में। और अब जैसे ही कवासी लखमा का टिकट अनाउंस होता है तो अब उनके खिलाफ भी ये चिट्ठी जारी कर दी गई है। कांग्रेस के ही नेता जिन्हें भूपेश बघेल ने पुनीत स्लीपर सेल बताया था, बिल्कुल, और प्रभारी मंत्री रहते हुए बस्तर की सभी सीटें हरा दी। अब ये द्विवेदी कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री रहते हुए बस्तर की सभी सीटें हराने का काम किया, जबकि ये दिलचस्प ये है इसलिए है क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है इस सबके पीछे, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव की समीक्षा हो गई हार की। उसके बाद अब जाकर जब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं तब कांग्रेस के कई नेताओं की आत्मा अंदर से कह रही है कि बोल कि क्या क्या हुआ, कौन कौन दागी है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। ममता, क्या जानकारी? देखिए, शिव नारायण द्विवेदी जो है उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो झीरम में जब हमला हुआ था उस समय ये काफिले में मौजूद थे और किसी तरह की इनकी जान बची थी। तो झीरम मामले में जो पीड़ित है उनमें से एक ये भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी में बीच में शामिल हो गए थे, उसके बाद वापसी जो है इन्होंने में की थी। और लगातार अगर हम बात करें तो वो कवासी लखमा पर उन्होंने अभी सवाल उठाए हैं और इसके पहले भी अगर हम बात करें तो बीजेपी जो आरोप लगाती रही है ठीक उस तरह के आरोप जो है वो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि नार्को टेस्ट की जरूरत है कवासी लखमा की। और उन्होंने कहा है कि ईओडब्ल्यू का मामला जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और ऐसे में उनको बस्तर सांसद का टिकट द्विवेदी खुद हमारे साथ जुड़े हुए ममता, तो उनसे बात कर लेते हैं। द्विवेदी साहब, अचानक से याद आ रहा है जब कवासी लखमा को प्रत्याशी बना दिया गया तब आपको याद आ रहा है कि ये दागी हैं, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही तब याद नहीं आया, विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए तब याद नहीं आया, विधानसभा चुनाव की हारने के बाद समीक्षा हो गई तब भी याद नहीं आया, अचानक से आपको याद आया कि ये जो प्रत्याशी हैं ये ठीक नहीं है। द्विवेदी साहब, आप सुन पा रहे हैं? सुना बोलिए जी, बताइए सर। देखिए, ऐसा आप बोल रहे हैं, पहले 2019 में मैंने शपथ पत्र दिया था न्यायिक आयोग को जिसमें मेरी गवाही हुई थी। उसमें भी मैंने कवासी लखमा पर गंभीर आरोप लगाए थे कि इनका संदिग्ध है उस करके। आज नहीं बोल रहा हूँ मैं कि यार चुनाव लड़ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, जब से घटना घटी है और मैं घटना में घायल वाला गोली लगी थी मेरे को तब से मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर जो संदिग्ध है ये। आज तो इनका जो 5,000 लाख रुपए लेने का आरोप लगा इन पर अभी लगा है, ये उन्होंने किया है महीना भर पहले। तो महीना भर पहले यदि एफआईआर दर्ज हुई तो उसको तो मैं अभी उल्लेख किया हूँ, लेकिन उसके पहले जो मेरा उल्लेख हो पहले से था, लेकिन 10 सालों से मैं लगातार बोल रहा हूँ। आपको याद है कि यार पता लगा कि वीडियो में भी चला है मेरा बहुत सारी ये सब चीजें। मैंने आरोप आज नहीं लगाया, पहले चला रहा है मेरा। पहले से आरोप लगाए लेकिन फिर आप वापस कांग्रेस में भी आए और एन लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको तो भूपेश बघेल ने स्लीपर सेल भी बता दिया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और शिव नारायण द्विवेदी बता रहे थे यहाँ पर कि पहले से भी वही आरोप लगाते रहे और ये मामले को उठाते भी रहे। बिल्कुल उठाते रहे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से अपने दर्शकों को दे देते हैं। कांग्रेस को एमपी में फिर से झटका लगने वाला है क्योंकि पूर्व एमएलए शशांक भार्गव जो हैं वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। विदिशा से विधायक रह चुके हैं और अब वो बीजेपी के होने जा रहे हैं। देखिए, पहले पूर्व एमएलए जो अवस्थी है उनके भी बीजेपी ज्वाइन करने की खबर आई थी। नरोत्तम मिश्रा तो कह भी चुके हैं कि लगातार जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं ना उनकी संख्या तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराएंगे क्योंकि लगातार हजारों की संख्या में अब तक कांग्रेसी सामने हो चुके हैं। और लगातार जो है नरोत्तम मिश्रा इसके लिए खुद लगे भी हुए हैं, खुद लगे हुए हैं। न्यू ज्वाइनिंग टीम के संयोजक बनाए गए हैं और अब शैलेंद्र भदौरिया तो शैलेंद्र
हम एक काम करते हैं, शैलेंद्र के पास ही चलते हैं। शैलेंद्र, लगातार जो ज्वाइनिंग है वो फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे हेलो जी शैलेंद्र जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि न्यू जॉइनिंग टोली के जो संयोजक जब से नरोत्तम मिश्रा बने हैं तब से लगातार जो है वो लोग जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और वो भी लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर, खासकर जो विधायक पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे, ऐसे लोगों को अपने पाले में जो अंदर लाने में लगातार जुटे हुए। जिस तरीके से जो आंकड़ा आया था वो 16,000 के पार जो है अब तक कांग्रेसी आ चुके हैं, और अब ऐसे में बड़े दिग्गज नेता के तौर पर शशांक भार्गव को माना जाता है। वो अभी हाल ही में पिछला चुनाव ही हारे हैं, अगर वो 5 साल लगातार वो विधायक रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता उस इलाके के माने जाते हैं, और उनका नाम भी कहीं ना कहीं सांसद के टिकट को लेकर भी चल रहा था। और ऐसे में अब उनका ये कदम कि वो अब को कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। और विदिशा सीट पर जिस तरीके से पूर्व नरोत्तम मुख्यमंत्री मिश्रा के प्रयास आखिरकार यहां पर सफल होते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी। और चलिए बात करते हैं बच्चों के निवाले की। सिवनी में छात्रावास में आए अनाज को बेचने का वीडियो सामने आया है। सरकारी हॉस्टल से आदिवासी बच्चों के लिए आए अनाज को बेचने का ये वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल जो हुआ है ये बोरदई टेकरी के कन्या शिक्षा परिसर का बताया जा रहा है, जिसमें होली की शाम को छात्रावास की 3 अधीक्षिकाएं और स्टाफ अनाज को तौलकर गाड़ी में लोड कराता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हॉस्टल प्रबंधन पर हर महीने इसी तरह अनाज बेचने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों ने सारे मामले में चुप्पी साधे रखी है। अगर कोई मुंह के कैंसर की तकलीफ से जूझ रहा है लेकिन उसे नहीं पता है कि उसे मुंह का कैंसर है या नहीं, तो वो आसानी से अब जान पाएगा। और खास बात यही है, खबर दरअसल ये है कि पहले कई सारी जांचें करानी होती थी, लेकिन अब कोई बड़ी जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक लॉलीपॉप जैसी एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि ये कैंसर को डिटेक्ट करने वाली चीज़ है। इसी के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि किसी भी शख्स को पता चल सकता है कि उसे कैंसर है या नहीं है, और है तो कौन सी स्टेज तक पहुंच चुका है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। मुंह का कैंसर अब तुरंत चलेगा पता, फ्लेवर वाली लॉलीपॉप बताएगी कैंसर, लॉलीपॉप का मजा कैंसर का करे पता, अजीब सी बायोप्सी से मिलेगा छुटकारा। कई बार कैंसर की जांच पहले से तकलीफ झेल रहे मरीज के लिए बहुत कष्टदायी हो जाती है। ऐसी एक जांच मुंह के कैंसर के लिए की जाने वाली बायोप्सी है, जिसमें मरीज के मुंह के अंदर कैमरा डाला जाता है और तस्वीरें लेकर ये जांच की जाती है कि मरीज को कैंसर है या नहीं। अगर है तो किस का है। वैज्ञानिक अब एक नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप से कैंसर की जानकारी मिल जाएगी। बच्चों की पसंदीदा लॉलीपॉप से अब माउथ कैंसर का पता लगाना आसान हो सकता है, ऐसा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है। वहां के जो वैज्ञानिक हैं वो एक ऐसी लॉलीपॉप बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे माउथ कैंसर के बारे में पता लग सकता है। मुंह के कैंसर का वक्त रहते पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक ऐसा लॉलीपॉप बना रहे हैं जो आसानी से सैंपल इकट्ठा करने में मददगार हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कैंसर का पता लगाना भी आसान हो जाएगा। जो लॉलीपॉप मेथड है जो कि मुंह का कैंसर में सहायक हो सकता है, इसके ऊपर काफी रिसर्च अभी चल रही है यूएसए में। तो अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो ये पेशेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंह के कैंसर का पता लगाने वाले पारंपरिक तरीके प्रभावी होते हैं, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है, साथ ही ये दर्दकारक होते हैं। बना रहे हैं, जब पेशेंट उस लॉलीपॉप को सक करेगा, हाइड्रोजेल एक नेट या एक मेश की तरह एक्ट करता है। जैसे फिशिंग में हम मछलियां पकड़ सकते हैं, तो वो जो जेल है वो ट्रैप कर लेगा उन प्रोटीन्स को, जिनको ये एनालाइज कर सकते हैं लेटर ऑन देखने के लिए कि क्या इसमें कैंसर है या नहीं है। तो डेफिनेटली वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिसर्च। अगर ये फ्रूटफुल रहेगी, एफिकेशियस रहेगी, तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए प्री कैंसरस या अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए ये बहुत बड़ा टूल रहने वाला है। लॉलीपॉप विकसित होने और ह्यूमन ट्रायल में अगर इसके परिणाम बेहतर रहते हैं तो निश्चित ही भविष्य में मुंह के कैंसर की समस्या के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है।
कहना है कि ये लोगों के लिए एक राहत होगा, क्योंकि कैंसर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और तमाम कैंसर देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही उसके लिए थेरेपीज, टेस्ट और सब कुछ एडवांस होते जा रहे हैं। और अब ये एडवांसमेंट भी जो है वो जल्द देखने को मिलेगी कि लॉलीपॉप के माध्यम से जो है वो माउथ कैंसर का पता लग पा रहा है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। तो आज के लिए हमारे साथ 5 की 8 में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे। हेडलाइंस